नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं अंजलि मंडल। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम अपने आप को किस तरह से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। भक्ति की शुरुआत दो तरह से होती है, प्रार्थनाओं से और ज्ञान से। तो प्रार्थनाओं से भक्ति की शुरुआत करना आसान है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा से हमें ज्ञान और प्रज्ञा प्राप्त होता है। हमारा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हम ईश्वर को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ये भी हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं और ईश्वर की इच्छाओं के साथ हमारी इच्छाओं का तालमेल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक शेर है, खुदा को कर बुलंद इतना, खुदा को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुद ही तू खुदा से पूछे तेरी रजा क्या है। क्या बात है दोस्तों। इस मशहूर शेर को अगर किसी भक्त के भावनाओं को देखा जाए तो ईश्वर के प्रति उसका जो समर्पित का भाव है उसे दर्शाता है कि भक्त की रजा तो ईश्वर की रजा में ही होती है, खुदा की रजा में ही भक्त की रजा होती है और यही समर्पित है। ये ऐसा है कि ईश्वर को अपने हृदय सिंहासन पर बिठा लो और उसके सामने समर्पित हो जाओ। जैसे बिल्ली का बच्चा मैव मैव करके अपने माँ को पुकारता है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये बिल्ली को पता होता है। वो अपने बच्चे को उठाकर कभी छत पर लेकर जाता है, कभी किचन में लेकर जाता है और कभी उठाकर किसी नरम बिस्तर पर रख देता है। ये बिल्ली तय करती है। उसी तरह हम भी अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित कर दें और ईश्वर जो चाहता है उसकी इच्छा हम स्वीकार करें, उसकी इच्छा अनुसार हम काम करें। ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं और हमारे जीवन में दुख, संकट, पीड़ा, समस्या आती है, तो हम कई बार ये समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये करे क्या वो करे, ये चुनाव करे क्या वो चुनाव करे। तो ऐसे में अपने आप को समर्पित करना ही बुद्धिमानी का काम है, समझदारी इसी में ही है। तो हम ईश्वर को समर्पित कर दे और ये समर्पित भक्ति है, प्रार्थना है। तो एक गांव में जब एक अकाल पड़ा था, तो वो समय लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रार्थना करें। तो ऐसे भी हमारे जीवन में कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। दुख, संकट, पीड़ा में हम और भी हड़बड़ा जाते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, ईसा मसीह के सामने जब दुख, संकट, पीड़ा आने वाला था, उसके ऊपर तो वो उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु की इच्छा में ही ईसा मसीह अपनी इच्छा रख दिया, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। हम देखते हैं बाइबल में मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39। He prayed, My Father, if it is possible, take this cup of suffering from me, yet not what I want, but what
यू वांट। प्रभु तू जो चाहता है वही हो, प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। ईसा मसीह ने प्रार्थना की और ये भक्ति, पिता के प्रति उनका प्रेम और भक्ति, पिता का इच्छा पूरी करना ही उनका उद्देश्य था। सिर्फ ईसा मसीह नहीं, बल्कि उनकी माँ, हमारी माँ माता मरियम, जब गब्रियल दूत उनके पास आए और कहा कि तुम्हारे गर्भ से ईसा मसीह का जन्म होगा, तुम प्रभु को जन्म देने वाली हो, तब मरियम भी दुविधा में आ गई थी। मरियम ने कहा कि ये कैसे संभव है, मैं तो कुमारी हूँ। और गब्रियल दूत ने कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और तब मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। हम देखते हैं लूक चैप्टर 1:38 में, आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, सेड मेरी, मे इट हैपन टू मी एज यू हैव सेड, एंड द एंजल लेफ्ट हर। मरियम ने भी वही प्रार्थना की कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तो प्रभु तेरी दासी हूँ। दोस्तों, ये समर्पित प्रार्थना है और ईसा मसीह ने भी हमें प्रार्थना करना सिखाया कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। और ये समर्पित है, ईश्वर के सामने समर्पित। तो एक गांव में एक पास्टर था, वो सबके लिए प्रार्थना करते थे। लोग उनके पास प्रार्थना के लिए आते थे, लोगों की प्रार्थनाएं पूरी होती थी, लोग उन्हें सम्मान करते थे और प्यार से बाबा कहते थे। तो एक बार बाबा अपनी बेटियों से उनके गांव मिलने गए। एक बेटी के घर आए तो बेटी ने कहा, बाबा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि अच्छी बारिश हो जाए और अच्छा फसल फले और हमारा व्यवसाय अच्छी तरह हो जाए। वे किसान थे और बाबा ने कहा ठीक है। फिर वे दूसरी बेटी के घर गए और बेटी ने कहा, बाबा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि बारिश ना हो, ताकि हमारा जो मटका है वो सूखे और अच्छा व्यवसाय हो जाए। और उसका परिवार कुम्हार थे, मटका बनाने का काम करते थे। अब बाबा दुविधा में पड़ गए, जैसे आप पड़ गए, क्या प्रार्थना करें। दोनों बेटी अपने और दोनों की ऑपोजिट प्रार्थना है। बाबा को रात को नींद नहीं आ रही थी, बाबा बेचैन थे। और फिर बाबा ने एक ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और बाबा को चैन मिला, सुकून मिला, चैन की नींद सोया। दोस्तों, जब भी आप दुविधा में पड़ते हैं कि आप क्या प्रार्थना करेंगे, आप समझ नहीं पाते कि क्या चुनाव करेंगे, ऐसे में अपने आप को समर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है और आपका समस्या का समाधान भी होने लगता है, क्योंकि अपने आप को आपने प्रभु के हाथ में समर्पित किया, आपने भक्ति की। ईश्वर की इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, खुदा की रजामंदी, दाई विल बी डन, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। शब्द चाहे जो भी कहे मगर समझ के साथ कहे। इसी तरह आप समर्पित प्रार्थना करें, भक्ति करें, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।